वेलकम दोस्तों, यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। अगर कोई यहाँ पे फुटबॉल नहीं देखता तो मैं आपको बता दूं कैसा फील हो रहा है। मानो आपका डांस कंपटीशन हो, अनिल कपूर के साथ ड्रॉ हो गया आपका मैच, अक्षय कुमार ने आपको हरा दिया और अगला मैच है आपका ऋतिक रोशन के साथ। ऐसा फील हो रहा है मुझे। ब्रेंटफोर्ड के साथ ड्रॉ, चेल्सी के अगेंस्ट ऐसी लॉस, और अब है लिवरपूल, होम मैच है, रिवेंज लेने वाले हैं और वो लोग और भरे बैठे हैं यूनाइटेड के अगेंस्ट। दोस्तों, आई एम स्टिल नॉट ओवर चेल्सीज लॉस की। किस तरीके से, क्यों मैं बार बार देख रहा हूँ कैसे कैसे वो हाथ टच हुआ था डैलो का मिडवेके पे, जिस पे पेनल्टी दी है। कोई ट्रिप नहीं था, कुछ भी इतना बड़ा नहीं था, वो हमारे अगेंस्ट पेनल्टी गई। और कैसे स्कॉट मैकटोमिनी, मेसन माउंट, ये सब एक दूसरे पे फिंगर कर रहे थे। किसी ने कोल पार्मर को जाके मार्क नहीं किया, वो हमारे पास से, डी के पास से निकलता हुआ गया शॉट लेने के लिए, एज ऑफ द बॉक्स पे खड़ा हुआ, उसके पास बॉल आई, उसके बाद जाके मेसन माउंट उसके पास गया। सो वाई डिड इट हैपन, समझ नहीं आ रहा अभी तक कैसे हमने बॉल गेम कंट्रोल नहीं किया 2-1 3-2 अप होने के बाद। इट्स बियॉन्ड मी। खैर, हमारी चैंपियंस लीग होप्स जा चुकी हैं, आप सब इससे रियलिस्टिकली समझ चुके हुए बात। इस हफ्ते एस्टन विला, टॉटनम दोनों अपने होम मैचेस खेल रही है। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट है एस्टन विला और टॉटनम होस्ट करेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट को। सो आई डोंट सी देम ड्रॉपिंग पॉइंट्स। और यूनाइटेड अगर इस टाइम पे मतलब बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, अगर 8 गेम जीत भी जाती है तो शायद कोई चांस है, वरना कोई चांस भी नहीं है। इस वीकेंड के बाद एस्टन विला, टॉटनम अगर अपने मैच जीत लेती है, 3-3 पॉइंट और डाल देती है बोर्ड पे, हमारा शायद कोई चांस ही ना बचे अगर हमने इस वीकेंड किसी भी मैजिकली ये गैप कम नहीं किया तो। सो दोस्तों, अगर हमने गैप कम किया तो हम एक और एनालिसिस वीडियो करेंगे जहां पे हम अपने टॉप 5 चांसेस एनालाइज करेंगे कि हम चैंपियंस लीग में आ सकते नहीं आ सकते, जहां हम देखेंगे सारे टॉटनम, एस्टन विला और यूनाइटेड के पॉइंट्स। बट उस मेहनत से मैं शायद बच जाऊंगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा वो देखने में, क्योंकि इस वीकेंड के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉप चैंपियंस लीग की होप्स, टॉप 5 की होप्स सारी स्क्वैश होने वाली है। एस्टन विला, टॉटनम अपने गेम जीतेगी और हम ये गेम पता नहीं क्या होगा हमारा, हम जीतना हमारा बहुत मुश्किल है ऐसे डिफेंस के साथ। सो दोस्तों, लिवरपूल, इससे पहले हम अपनी टीम देखें, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। लिवरपूल का पिछले गेम में 83% पोजेशन था शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट। हाँ, थी वो शेफील्ड यूनाइटेड, बट 83% यार, मतलब सोच रहे हो। और उसके बाद यूनाइटेड, ये नंबर देखो आप अपने स्क्रीन पे, आपको समझ नहीं आएगा ये नंबर है क्या, इतने ज़्यादा नंबर ये किस चीज़ के हैं। सो ऑन एन एवरेज हमारे 28 शॉट्स पड़े हैं पिछले 5 गेम में हमारे अगेंस्ट, ऑन टारगेट, ऑफ टारगेट सब मिला के 28। कितना ज़्यादा ओपन है हमारा डिफेंस शॉट्स लेने के लिए। ये पिछली 5 टीमों ने हमारे अगेंस्ट शॉट्स मारे हैं यार, मतलब एवर्टन ने 23 मारे, ब्रेंटफोर्ड ने 31 मारे, मतलब चेल्सी ने 28 मारे हैं। देख के डर डर लग रहा है यार। लिवरपूल अब सोचो 83 पोजीशन के साथ आ रही है पिछले गेम में, पूरी तोड़ू फॉर्म में है, पेल देगी अपने को, बहुत डर लग रहा है दोस्तों, बट टीम खिलानी पड़ेगी। सो हम लाइनअप पे देखते हैं कि क्या मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेड लाइनअप हो सकता है हमारा। सो अगर आप देखोगे अब, सो गोल पे होंगे आपके आंद्रे ओनाना, उसके बाद होगा आपका मैग्वायर, एरन वैन-बिसाका और डिएगो डेलो डिफेंस में, और नई एंट्री हो सकती है, स्टार्ट मिल सकता है कैम वाला को। दोस्तों, जॉनी एवंस और रफेल वरान दोनों गेम में इंजर्ड हो गए थे पिछले। जो डिफेंसिव क्राइसिस चल रहा है यूनाइटेड का, वो तो भगवान ही जाने क्या चल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 सेंट्रल डिफेंडर्स हमारे बाहर हैं इस टाइम पे। रफेल वरान और जॉनी एवंस के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक। एरिक टेन हाग से गेम के बाद पूछा था तो उन्होंने बताया था इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, नहीं पता क्या एक्सटेंट है इंजरी का, ये नॉक है, एक दिन में सही हो जाएगी, या फिर 4 हफ्ते के लिए वो भी बाहर चले जाएंगे लीच और लिंडलॉफ की तरह, ये हमें नहीं मालूम। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों गेम इतने आसपास हैं कि मुझे लगता नहीं कि वो ठीक से ट्रेन कर पाएंगे, अगर थोड़ी बहुत भी सीरियस इंजरी थी तो, और वो रिकवर कर पाएंगे। सो मुझे लगता है कि कमवाला स्टार्ट करेंगे, बट आई विल बी हैप्पी टू सी जॉनी इवेंस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी रफेल वरान स्टार्ट। मैग्वायर पक्का स्टार्ट करेंगे, और
करेंगे कैजेमीरो। इस बंदे से होप है यार। इसको शायद 75 मिनट्स के आसपास हमने इसलिए हटाया था क्योंकि रिसेंटली इंजरी से वापस आ रहा है और बैक टू बैक गेम्स हम खेल रहे हैं लगातार, उसमें पूरे फुल 90 मिनट्स खिला के फिर 3 दिन बाद लिवरपूल के अगेंस्ट आप इसको नहीं खिला सकते। इसलिए 3-2 की लीड के बाद शायद एरिक टेन हाग ने प्रिकॉशनरी मेजर लिया था और कैजेमीरो को वहाँ से हटाया था। आई होप कोई इंजरी कंसर्न नहीं था। बाकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है एरिक टेन हाग की, शायद और भी आए सैटरडे को, तब और इंजरी के न्यूज़ पता चलेंगी जॉनी इवंस, राफेल वरान और कैजेमीरो के बारे में। बट आई थिंक कैजेमीरो विल स्टार्ट और इसकी बहुत ज़रूरत है। शायद कैजेमीरो होता तो कहानी कुछ और होती चेल्सी के अगेंस्ट। लास्ट में ये जो देखने को मिला है करिश्मा कुदरत का, वो हमें देखने को ना मिलता। दोस्तों मिड में स्टार्ट करेंगे वापस मेनू और ब्रूनो। सो मेनू कैजेमीरो ये दोनों होल्ड करेंगे काइंड ऑफ, और मेनू थोड़ा आगे भी जाएंगे, प्लस ब्रूनो आगे ही रहेंगे और पता नहीं कहाँ जाएंगे। करेंगे क्या वो पता नहीं किसी को, क्योंकि परफॉर्मेंस इस बंदे की खुंदक दिलाने वाली है। मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा कुछ टाइम पहले भी आया था इस बंदे पे, क्योंकि ये जब लास्ट में जब तुम जीत रहे हो गेम, उसके बाद जो इसके जो हॉलीवुड शॉट्स और हॉलीवुड जो जो कर रहा होता है ना, ये मेरे को मन करता है इसको सबसे पहले बाहर निकालो और इसकी जगह एरिक्सन, स्कॉट मैकटोमिनी, किसी को, फ्रेड को लाके डाल दो। भाई बॉल रख ले यार, बॉल रख ले, बॉल रख ले। मतलब स्कूल में खेलता था तब इतना मेरे को पता था कि बॉल रखनी चाहिए जब तुम जीत रहे हो। तो 30-30 सेकंड में हम टर्न ओवर कर रहे थे, बॉल आती थी, हम बॉल देते थे चेल्सी को 30 सेकेंड्स के अंदर। इंजरी टाइम में वो जो 8 मिनट का इंजरी टाइम था उसमें मल्टीपल टाइम्स हमने ये किया है। सो ब्रूनो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ही इज द कैप्टन, ही शुड बी लीडिंग। जो मेसन माउंट आके कर रहा था ना, काम कर रहा था, लोगों को वन टच पासिंग कर रहा था, बॉल आगे नहीं जाने दे रहा था बट अपने पास रख रहा था, वो ब्रूनो को लीड करना चाहिए। बट अगेन ही विल स्टार्ट, वी नो दैट, बट ही इज बीन वेरी आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। I don't know. I don't want to say much about Bruno. गर्नाचो, रैशफोर्ड और हॉयलैंड स्टार्ट करेंगे हमारे लाइनअप में सबसे आगे। एंटनी हालांकि बहुत अच्छा गेम खेला था पिछला गेम, और उसका वंडरफुल पास था जिसपे गर्नाचो ने 3rd गोल मारा था। सो आउटसाइड ऑफ द बूट वो तो बहुत ही अमेजिंग था, प्लस उसका मेहनत और आगे पीछे आना, पेनल्टी दे दी उसने, बट ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट आई थिंक रैशफोर्ड was dropped but he'll be back in the starting lineup। उसके लिए काइंड ऑफ अ ब्रेक भी था और फॉर्म फाइंड करने का मैन मैनेजमेंट स्किल्स होंगी एरिक टेन हाग की। बट आई थिंक हिज फेवरेट फ्रंट 3 के साथ वो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत प्रेशर है लिवरपूल के अगेंस्ट और हम होम में खेल रहे हैं। हॉयलैंड, रैशफोर्ड, गर्नाचो पक्का स्टार्ट करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। हाउएवर दिस इज माई प्रिडिक्टेड लाइनअप, बट दिस नाउ व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज हाउ आई वुड लाइन अप। अगर मेरे पे ये सारे प्लेयर होंगे सो मैं उनको इस तरीके से लाइन अप करूंगा। होपफुली वरान इज फिट टू प्ले, जॉनी इवंस इज फिट टू प्ले, सो आई वुड गो विद वरान मैगवायर कॉम्बो प्लस डिएगो डेलो और एरन वैन बिसाखा ऑन द लेफ्ट, वैन बिसाखा ऑन द लेफ्ट साला के लिए, और बीच में होगा हमारा कैजेमीरो और मेनू। ये दोनों सबसे बढ़िया मिडफील्डर्स हैं हमारे पास बाय फार। सबसे अच्छे 2 मिडफील्डर हमारे कौन है? कैजेमीरो और मेनू। ब्रूनो साइड हो जा, सबसे अच्छे मिडफील्डर हमारे इस टाइम पे 2 हैं, कैजेमीरो, मेनू, दैट्स इट। उसके अलावा लेवल ड्रॉप है। मेसन माउंट भाई का कैमियो जो देखा है ना पिछले जो जितनी देर के लिए भी वो आया था 10-15 मिनट के लिए, मेरे को मज़ा आ गया देख के, मेरे को बहुत होप जागी यार। मेसन माउंट इंजरी से वापस आया है, बट अब उसकी जो फिटनेस थी, जो जिस तरीके से वो भाग रहा था, जिस तरीके से वो फाइट दे रहा था। यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आपको गेम याद होगा, हम बॉल्स ही नहीं विन कर रहे थे, हम गिव अप कर रहे थे। हर बॉल, हर हेडर वो जीत रहे थे, 1-on-1 50-50 सारे, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल वो ही विन कर रहे थे। सो जो डिटर्मिनेशन थी वो मेसन माउंट की दिख रही थी कल के गेम में। चेल्सी के अगेंस्ट वो हर बॉल के लिए फाइट कर रहा था, रीच कर रहा था, पीछे ट्रैक बैक कर रहा था, आगे पुश कर रहा था, टेक्निकली गिफ्टेड है, पास कर रहा था, वन टच पासिंग करा रहा था। आई वुड वांट टू ट्राई गिव हिम अ गुड स्टार्ट अगेंस्ट लिवरपूल। पूरे जोश में बंदा, उसको देना चाहिए। ब्रूनो जाए राइट पे, रैशफोर्ड कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, सो ना मैं रैशफोर्ड को आप हटा दो टीम से, ब्रूनो को हटा दो, एंटनी को हटा दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, सब शिट है इस टाइम पे। सो स्टिल आई वुड गो विद ब्रूनो कि वो डिफेंसिव कवरेज अच्छी देता है, क्रिएटिवली तो अच्छा
अभी इस सीज़न नहीं चल रहा, बट मैं ब्रूनो को राइट पे खिलाऊंगा, जैसे एरिक टेन हाग और ओले ने भी कितनी बार खिलाया हुआ है। सो ब्रूनो गोज ऑन राइट, गर्नाचो ऑन लेफ्ट, उसकी फेवरेट पोजीशन। हमारा बेस्ट अटैकिंग प्लेयर पिछले गेम में भी अमेजिंग परफॉर्मेंस बंदे की, और होयलैंड से स्टार्ट करेंगे। और होयलैंड पे एक बात कहूँगा दोस्तों मैं, होयलैंड हालांकि 6-7 गेम्स में बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया था देख के, और सर्विस नहीं मिलती मैं ये जानता हूँ, बट आई वॉन्ट हिम टू डू मोर एज अ स्ट्राइकर। नहीं मिल रही, पीछे आ, कुछ कर कुछ कर, क्योंकि मैं देखता हूँ कितनी बार भी ओनाना पे जब प्रेशर होता है वो बॉल आगे डालता है, होयलैंड उस बॉल को नहीं रोक पाता, और कंसिस्टेंटली मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। सो अगर आप भी अगले मैच देख रहे हो, आई होप वो चेंज हो, बट आई वुड वांट टू सी मोर फ्रॉम होयलैंड। उसके टचेस, वो बॉल कंट्रोल, टीम को वापस लाना, जितनी बार, कम बार आती है उस पर बॉल, बट जितनी बार आती है तब वो कर पाए। सो दोस्तों ये मेरा प्रिडिक्टेड लाइनअप नहीं है, मुझे नहीं लगता हम ऐसे लाइनअप करने वाले हैं, बट दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक। चीज़ें इस तरीके से होंगी तो ये मेरी उम्मीद है कि शायद हम एक चांस के साथ जाएं लिवरपूल के अगेंस्ट। सो दोस्तों ये था हमारा डिजायर्ड लाइनअप और प्रिडिक्टेड लाइनअप। स्कोर प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा डर के साथ है मेरा, मैं ये कहूँगा कि शायद हम ड्रॉ करवा पाएँ, बट मुझे लगता है लिवरपूल ले जाएगी, टाइटल के लिए खेल रही है। उनका फ्रंट हमारे और हमारा डिफेंस बहुत मिसमैच कॉम्बिनेशन है, खासकर विदाउट वरान, खासकर विदाउट लाइक विद एवंस भी और मैग्वायर भी। हम कोई मैच नहीं है उनके अटैक का यार, मतलब जीत गए 4-3 जीत गए, बट वो दैट वाज अ गैम्बल, पे ऑफ कर गया। बट आपको पता है हमारा डिफेंस एकदम शिट है। ब्रेंटफोर्ड 4-5 गोल मारता, सिटी ने 3 गोल मारे थे, और चेल्सी ने 4 गोल मार दिए। लिवरपूल क्या करेगी जब वो टाइटल के लिए जा रही है, सुपर फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं पता। आई थिंक स्कोर प्रिडिक्शन मेरी है 0-2। आपकी स्कोर प्रिडिक्शन क्या है मुझे आप बताना कमेंट करके इस वीडियो पे। दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। भाई को मिलता है सुपर मज़ा, सुपर सपोर्ट मिलता है छोटे से चैनल को आपके इस बड़े कंट्रीब्यूशन से। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।